बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सक्सेस बुक पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टाइप से पूछा जा रहा है और कौन कौन से चैप्टर आराम से 1 से 2 दिनों के अंदर में हम कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्कोर यहाँ पर 40 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, 40 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेकर आपको को पढ़ाई नहीं करना है, बस कुछ ऐसे ही चैप्टर है जिसके सहारे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सारा जो टॉपिक देख रहे हैं हम जो बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, इसमें क्या है कि हिंदी का जो चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है और जो इंग्लिश का जो चैप्टर लिखा हुआ है, यही सारा टॉपिक है जो इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड का हो रहा है उसमें पूछा जा रहा है। और इंग्लिश में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है और हिंदी में भी कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है सिर्फ एक चैप्टर से। और कौन कौन चैप्टर है, आपको बस हिंदी में इतना चैप्टर करना है, बस इतना ही करना है, और इंग्लिश में भी बस इतना करना है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इंग्लिश का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और हिंदी का भी ये जो कॉन्सेप्ट है इसके सहारे आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। ठीक है, तो अभी बताऊंगा कि कितने कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, उन्होंने बताया है। अलग अलग शिफ्ट के बच्चों से मैंने बात की है, जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है उसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे जो है कि कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में, उसी का एनालिसिस यहाँ पर किया गया है और उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हूँ आप लोग के सामने, ताकि अगर आप लोग का जो एग्जाम आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई चैप्टर पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में, और हिंदी में जो आपका अलंकार चैप्टर आता है इस 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अलंकार से इस बार भी पूछा जा रहा है। पिछले बार अब बहुत सारे बच्चों ने देखा था कि अलंकार चैप्टर से ही पूछा जा रहा था, और इस बार भी वही हाल है। रस से जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। छंद जो है इससे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, समास जो है इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो समाज से किसी बच्चे ने बताया था कि उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसी ने बताया था कि किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप 1 से 2 क्वेश्चन यहां से समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपका पदबंध है, पदबंध में भी 1 से 2 क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 2 जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है कि इस अलंकार से पूछा ही जा रहा है। संधि जो है इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन समझ सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर समझ सकते हैं। मुहावरा जो है, मुहावरा 1 से 2 जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। तो इतना चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, और ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आता है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, वैसे क्रिया से भी आ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि पर्यायवाची शब्द आ गया, ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द आ गया। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर जो है कि आप लोग के लिए बहुत ही आसान ही रहेगा। तो ये अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो क्या करना है ना कि आपको ये सारा टॉपिक को तैयार कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है। तो हिंदी में आप जो भी मैं ये टॉपिक लिखा हूं इसको आप अच्छे से कवर कर ले। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है ये सारा सब्जेक्ट में, और बस इतना ही करना है जिससे आपका अच्छा तैयारी हो सकता है और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये रहा हिंदी का। और दूसरा नंबर बात यहाँ पर आता है इंग्लिश का, कि इंग्लिश में जो है कि जो सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, जिसको आप सिंटैक्स भी बोलते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निश्चित है कि 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे रह रहा है। तो ये जो टेंस है, टेंस से भी पूछा जा रहा है 4 से 5 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है इससे 2 क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, और जो टेंस है इससे भी 2 क्वेश्चन रह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन ये दोनों से है, कंडीशन वाला से भी और टेंस से भी। और यहाँ पर जो वॉइस है, वॉइस से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है कि 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने वाला जो क्वेश्चन है उससे 2 क्वेश्चन जरूर रह रहा है। ठीक है, उससे पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, बहुत ही इजी होता है, इससे भी 2 क्वेश्चन निश्चित है कि रह रहा है एग्जाम में। और नॉन इनफाइनाइट वर्ब में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रह रहा है। ठीक है,
तो नॉन इनफिनिट जो वर्ब है 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है और बहुत ही सिंपल होता है। इसे 2 से 3 कंडीशन होता है और उसमें आपका नॉन इनफिनिट वर्ब जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है ये वीवीआई चैप्टर है और बहुत ही आसान है। इसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और प्रीपोजिशन जो है आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो इससे भी 2 क्वेश्चन जरूर रह रहा है, ठीक है। तो आप इतना चैप्टर का तैयारी अगर अच्छे से करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं इंग्लिश में भी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेंस है, टेंस में सबसे इजी जो होता है वो कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आराम से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इंग्लिश का जो चैप्टर जो हम लिखे हैं, अगर आप इतना चैप्टर को अगर क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा चैप्टर के विषय में अगर आप नहीं सोचे, इतना ही करके एग्जाम देने जाते हैं, तो आप ये दोनों मिलाकर आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। हम बता दें कि जो ये है, अगर आप इसको तो 30 से ऊपर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, 30 से ऊपर आप इसको स्कोर कर सकते हैं दोनों मिला के, ठीक है। हम इतना उम्मीद करते हैं कि अगर इतना तैयारी करके आप जाते हैं तो ये 100% हम बोल रहे हैं, 100% इसमें आप 30 कर सकते हैं। अगर आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ अपने सोच के अगर लगाते हैं तो इसमें कुछ प्लस पॉइंट बढ़ भी सकता है, ठीक है, इसमें कुछ बढ़ भी सकता है। तो यही सारा चैप्टर जो है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेफिक्र इस तरीके से चैप्टर का रिवीजन करें और अच्छे से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में। तो यही सारा चैप्टर था जो आप लोगों के सामने लाना था। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक पे, कुछ अलग सब्जेक्ट पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा भी लगा होगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।